नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी बाई राहुल सर। ठीक है, तो मैं चक्रवर्ती ब्याज की 2 क्लास तो ले चुका हूँ आपने। आज हम तीसरी क्लास लेंगे और तीसरी क्लास में क्या पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे जब चक्रवर्ती ब्याज तीसरी साल या 4 साल का दे रखा हो, जब तीसरी साल या 4 साल का ब्याज दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जब ब्याज तीसरे थर्ड या फोर्थ ईयर का दिया ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का पहला क्वेश्चन है, किसी राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 1320 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात करें। तो वह प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो वह राशि ज्ञात करें। करना क्या है बाबू? ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल, क्या लिखना है? प्रिंसिपल। यहाँ पे लिखना है पहली साल और यहाँ पे लिखना है दूसरी साल। करना क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है कितने की? 10% की। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। 10 पे 1 रुपए ब्याज मिला है, तो अमाउंट कितना होगा? 11। फिर अगली साल 10 से 11 होगी, क्योंकि पहले साल जो 10 रुपए होगा, तो अगली साल फिर कितनी हो जाएगी? 11। कुछ नहीं करना है, आगे का आगे रिपीट करना है और पीछे का पीछे। यानी 10 है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करी, 10 की 10 में गुना करी तो कितना आएगा? 100, और 11 की 10 में गुना करी 110, और 11 की 11 में गुना करी 121। यानी जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 110, और 2 साल में कितना हो जाएगा? 180। तो हमें क्या दे रखा है उसमें? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि पहली साल में 110 रुपए हुई, दो साल में कितनी? 121। यानी दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितने का है? 11 रुपए का। यानी कि 11 की जगह दे कितना रखा है? 1320 रुपए। क्या गुना है? 120। पूछा क्या है? प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो इसमें 120 की गुणा कर देंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो और 12 एकम 12, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 12,000 रुपए। हमारा आंसर कितना होगा? 12,000 रुपए। चलो एक बार और समझा देता हूं, देख लो। यानी कि किसी राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 1320 रुपए है, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखेंगे पहली साल, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी साल। यदि तीसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज होता तो यहाँ पे लिख देते तीसरी साल। ठीक है, तो पैसे 2 साल का था, तो इसलिए 2 बार। पहली साल 10 से 11 हुआ, फिर दूसरी साल 10 से 11 हुआ, आगे का आगे रिपीट कर दिया, पीछे का पीछे। गुणा किया तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 100 रुपए। 11 की 10 में गुणा करी कितना आ गया? 110, और 11 की 11 में गुणा करी 121। क्या करना है? प्रिंसिपल हमारा 100 था, 1 साल में 110 रुपए हो गई, और 2 साल में 121, तो दूसरी साल का ब्याज कितना है? 11 रुपए। 11 की जगह दे कितना रखा है? 1320 रुपए। 11 के डिवाइड 1320 में डिवाइड किया तो कितना है? 120। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल में गुणा कर दे। ठीक है, इसी का हम एक लेते हैं तीसरे वर्ष का। ठीक है, उसे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। वो दिल्ली पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो दिल्ली पुलिस में क्या पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को देता हूं जो दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन ये था, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, किसी राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 2160 रुपए है, 2160 रुपए है,
तो वह राशि ज्ञात कीजिए, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। देखो जब 2 साल का था तो हमने 2 बार रिपीट 2 साल तक लिखा था। 3 साल का तो यहां पे लिखेंगे प्रिंसिपल, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। क्लियर बात एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। अब यहाँ पे देखते हैं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू समय मालूम है 1/5 होती है। 5 पे 1 रुपए ब्याज मिला तो कितनी होगी? 6। ऐसी दूसरी साल फिर 5 से 6, फिर तीसरी साल कितनी होगी? 5 से 6, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आगे का आगे रिपीट करना है। 5 का 5 रिपीट किया, यहाँ भी 5 का 5, 5 का 5, 6 का 6, 6 और 6। तो पहली साल हमारा प्रिंसिपल कितना था? 125। दूसरी साल किया था 6 पंजे 30 पंजे 150, यानी एक साल में 150 हो गया। दूसरी साल में कितना हुआ? 180, 6 36 पंजे 180, और 3 साल में कितना हो गया? 216। यानी कि हमें सारी चीज निकल गई। कोई राशि हमने 125 रुपए उधार दिया तो एक साल में कितनी होगी? 150, 2 साल में कितनी होगी? 180, और 3 साल में कितनी होगी? 216 रुपए। अब कुछ नहीं करना है, हमें तीसरे साल का ब्याज निकाला, 180 से 216 रुपए हो रही है, तो तीसरे साल का ब्याज कितना है? 36। 36 की जगह हमें ब्याज दे कितना रखा है? 2160 रुपए। 2160 रुपए हमें ब्याज दे रखा है। 36 का डिवाइड किया कितनी बार का? 36 सिक्का 216, 60 बार। 60 बार हुआ है तो 60 की गुणा प्रिंसिपल पूछा है, इसमें गुणा कर देंगे। 2 0 0, 6 पंजे 30 की 0, हासिल 3, 6 दूनी 12 की 5, 6 एकम 6 7। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 7500 रुपए। ये हमारा 7500 रुपए क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष, यदि हमें ये भी पूछता है, इसमें दिल्ली पुलिस में पहले वर्ष का मिश्र धन पूछा था, तो पहले वर्ष का मिश्र धन निकालना है तो इसमें गुणा करनी थी। 150 में 60 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9000 रुपए। यानी पहले वर्ष का मिश्र धन कितना होता? 9000 रुपए। क्लियर बात एकदम सभी बच्चों को? सभी को क्लियर हो रहा है तो कमेंट्स करें, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जब ब्याज हमें मंथली संयोजित हो, यानी कि जब ब्याज महीने में जुड़ा हो, तो उसको देखते हैं। सेकंड टाइप पे बढ़िया क्वेश्चन है। हमें ब्याज कितने भी ही महीने में जुड़ा हो उसे आसानी से करेंगे, उसमें कभी हमें कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, फ्रैक्शन वैल्यू से ही करेंगे। हेडिंग डालते हैं पहले, कौन सा टॉपिक है? जब ब्याज महीने में जुड़ा हो, जब ब्याज मासिक संयोजित हो, मासिक संयोजित हो, संयोजित हो, हिंदी में बोले तो मंथली एडेड, मंथली एडेड, एडेड, ठीक है। इसमें क्या होगा? ब्याज मंथली एडेड होगा, ठीक है। जैसे है देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं मंथली एडेड वाला। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 16,000 रुपए की राशि का, 16,000 रुपए की राशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 1 वर्ष का, दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? क्या होगा यदि ब्याज, यदि ब्याज प्रत्येक 4 महीने में संयोजित है, 4 महीने में संयोजित है। मैं इसलिए लिख कर दिखा रहा हूं तुम्हें कि जिससे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं उससे तुमको सबको क्लियर होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि इससे ये फील होता है कि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो। अब ये भी देखो, मैं हमेशा जब आधे घंटे की क्लास लेता हूं तो उसमें क्वेश्चन कराता हूं 7 से 8। यदि कहीं भी ऑफलाइन में जाओगे तो वे 1-1.5 घंटे में 7 से 8 क्वेश्चन कराते हैं या 10 क्वेश्चन कराते हैं। मैं तुम्हें आधे घंटे की क्लास लेता हूं, उसमें ही 6 से 7 क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाए, वो भी क्वेश्चन लिखकर। ये नहीं कि मैं क्या बोले प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पे क्वेश्चन आया और मैंने करवाया, नहीं, मैं क्वेश्चन खुद से लिखता हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं इन्हें
साथ के साथ बढ़ाता हूं और साथ के साथ कराता हूं। ठीक है, तो पहले चलते हैं इस क्वेश्चन पर। हमें ब्याज दे रखा है कि 4 महीने में एडिट है, तो सबसे पहले करना क्या है, हमें रेट दे रखा है कितना है 15%। तो सबसे पहला काम है हमारा, रेट दे रखा है 15%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/20। क्लियर बात है एकदम, यानी कि 15% है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/20। अब ब्याज करना क्या है, ब्याज जितने महीने में जुड़ रहा है, ब्याज कितने महीने में जुड़ रहा है 4 महीने में। यदि ब्याज 6 महीने में जुड़ता तो यहाँ पे 6 लिखते, 8 महीने में जुड़ रहा होता तो 8 महीने लिखते। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत कहीं भी बता देना, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो एक बार और समझा दूंगा या दूसरी क्लास और करवा दूंगा इसी की। तो यानी कि ब्याज हमारा कितने महीने में जुड़ा है 4 महीने में, और हमारा रेट कितना है वार्षिक, और वार्षिक में कितने महीने होते हैं 12। क्लियर बात है एकदम, यानी जो ब्याज जितने महीने में जुड़ रहा है उसे ऊपर लिखेंगे, और वार्षिक है तो हमेशा अपॉन में 12 आएगा। अब करना क्या है, सॉल्व कर लो पहले। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से 3 कट गया, तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी कितनी बनी 120। यानी कि 4 महीने में, या तो इसका मतलब है कि 4 महीने में हमें 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा। अब इसे करना क्या है ये देख लेते हैं। अब देखो हमें निकालना है एन, हमें रिपीट कितनी बार करना है, हमें ब्याज कितने का चाहिए 1 वर्ष का। 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं, 1 वर्ष में महीने होते हैं 12। कितने होते हैं 1 वर्ष में महीने 12। और ब्याज कितने महीने में जुड़ रहा है 4 महीने में। ब्याज जितने महीने में जुड़ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ब्याज की कितनी बार डिवाइड 3 बार, यानी कि हमें रिपीट 3 बार करना है। तो यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखना है CI, और यहाँ पे लिखना है अमाउंट। हमें 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितना 21। कितनी बार मिल रहा है 3 बार, क्योंकि ब्याज 4 महीने में जुड़ रहा है। पहले 4 महीने में, फिर 4 महीने में 8 महीने हो गए, फिर 4 महीने में 12 महीने, यानी 1 साल कंप्लीट हो गया। यानी 20 से 21 3 बार होगा, ये लिखा मैंने 20 से 21, 20 से 21। क्लियर बात एकदम। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 8000, और ये कितना आ गया 9261, 9261। तो 8000 से 9261 हो रही है, तो ब्याज कितना मिला मुझे 1261। अब 8000 की जगह मैं प्रिंसिपल दे कितना रखा है 16000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 16000 हमें प्रिंसिपल दे रखा है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितने गुना है 8 तो नहीं 16 गुना है। ब्याज पूछा है 2 की गुना इसमें कर दी, 2 एकम 2, 2 2 6 12 5, तो ब्याज कितना आ गया 2522 रुपए। क्लियर बात है एकदम। एक बार और देख लो, हमें जब भी ब्याज मासिक जुड़ा हो, एक 8 महीने वाला करा दूंगा इसके बाद, तो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर एकदम। उसमें देखते हैं, देखो जब ब्याज यू तो हेडिंग है हमारी, जब ब्याज मासिक संयोजित है। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें 16000 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रत्येक 4 महीने में संयोजित है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेट लिखा। रेट कितना है हमारा 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/20। अब इसमें करना क्या है कि ब्याज कितने महीने में जुड़ रहा है 4 महीने में, और ब्याज की रेट कितना है हमारा वार्षिक, वर्ष में कितने होते हैं 12 महीने। 4 से 12 काटा कितनी बार गया 3 बार, 3 से 3 काटा तो कितना आ गया 1/20, यानी कि हमारी जो रेट है वो 1/20 आ गई है। हमें ब्याज चाहिए कितने का 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है 12 रुपए, कितना है 12 रुपए। 1 साल का ब्याज 12 रुपए है, और एक ब्याज कितने महीने में जुड़ा है 4 में, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 तिया 12, तो हमारा कितना आ गया 3 बार रिपीट करना है। 20 पे 1 रुपया ब्याज मिला 21, 20 से 21, 20 से 21, तो कितना हो गया 8000। इसकी क्यूब होती है 9261, 9261 में 8000 गया तो ब्याज कितना मिला 1261। 8000 की जगह प्रिंसिपल दे कितना रखा है 16000, कितने गुना है 2, 2 की गुना इसमें करी तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 2522 रुपए। एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी का, जिससे तुम्हें बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपके ब्याज लेता हूं मैं 8 महीने में संयोजित वाला, जिससे आराम से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कल मैं तुम्हारे लिए किस्त की बेहतरीन वाली वीडियो बनाऊंगा जो तुम्हें पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पढ़ाया है, बिल्कुल उसी की तरह मैंने जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ाया है उसे मैं कह रहा हूं पूरे YouTube पे ढूंढोगे तो भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी तुम्हें, मैं साफ साफ बता रहा हूं। जाकर उसे एक बार चेक करो जिसने भी नहीं देखी है, क्योंकि उससे अच्छी 10-10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे, यदि तुम्हें उन्हें एक बार देख लोगे। तो अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट टाइप पे एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं। इसमें लिखा है, मैंने लिखा 50,000 रुपए की राशि का, 50,000 रुपए की राशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, 15% वार्षिक ब्याज की दर से
ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष 4 महीने का, एक वर्ष 4 महीने का, महीने लिख देता हूं, 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, ज्ञात करें यदि ब्याज 8 महीने में संयोजित है, 8 महीने में संयोजित है। क्लियर बात है। अब के ब्याज मैंने कितना लिया 8 महीने का, 6 महीने का लो, 5 महीने का लो, कितने का भी लो, तो हमेशा क्वेश्चन होंगे ऐसे, हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। करना क्या है, पहले रेट लिखा, रेट कितना है 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। ब्याज कितने महीने में जुटा है 8 में, मैंने लिख दिया 8 बार, कोई दिक्कत। कितने ब्याज कौन सा है, वार्षिक है, वार्षिक है तो यहाँ पे कितना आएगा 12, हमेशा नीचे 12 ही आएगा क्योंकि रेट हमेशा वार्षिक होता है। तो यहाँ पे मैंने काटा, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 से काटा 3 बार, 3 से 3 कट गया 1 बार और 2 से 1 काट दिया 10 बार, तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/10। क्लियर बात एकदम, पहले की तरह ही है। पहले ब्याज 4 महीने में जुटा था 4/12 किया था, अब क्या 8 महीने में जुटा है तो 8/12। अब करना क्या है, हमें एन निकालना है, यानी कितनी बार रिपीट करना है। एन का मतलब है हमें कितनी बार रिपीट करना है। तो यानी कि हमें कितना समय दिया हुआ है, 1 साल 4 महीने का पूछा है, तो 1 साल 4 महीने में कितने महीने होते हैं 16, यानी 1 साल में 12 महीने और 4 महीने एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए 16। और मही ब्याज कितने में जुड़ा है 8 महीने में, 8 से इसे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2 बार, यानी कि हमें 2 बार रिपीट करना है। प्रैक्टिकल बात है, कितना बार रिपीट करना है 2 बार। यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखो CI और यहाँ पे लिखो अमाउंट, यानी 10 पे हमें 8 महीने में, 10 पे हमें 8 महीने में 1 रुपये ब्याज मिला है, तो कितना हो गया 11। 2 बार मिला है तो 2 बार रिपीट मार देंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10 नहीं 100 रुपए, और यहाँ पे 11 की 11 गुणा करी कितना आ गया 121 रुपए। तो ब्याज कितना मिला हमें 21। 100 की जगह हमें ब्याज प्रिंसिपल दे कितना रखा है 50,000। ये मैंने काट दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, वो 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 500। 500 की गुणा इसी में कर देते हैं, 0 0 5 1 5 5 2 10, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 10,500 रुपए। क्लियर बात है एकदम। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी में कुछ भी नहीं है बाबू। ब्याज 6 महीने में जुटा हो तो 6/12 करते, ब्याज 9 महीने में जुटा हो तो 9/12 करते, 10 महीने में जुटा हो तो 10/12, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते। अब जो भी आता, जितने भी महीने होते, 6 महीने में जुट रहा है तो 6 से डिवाइड करते, 9 से जुट रहा है तो 9 से डिवाइड करते। क्लियर बात है एकदम। 2 टाइप एकदम मैंने बढ़िया से क्लियर करा दिया जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। आज चलते हैं, एक टाइप और करा देता हूं, 3 टाइप कराता हूं आज मैं तुम्हें, जिससे क्लियर हो जाए, ठीक है। और सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज का मैं 3rd टाइप कराता हूं। थर्ड टाइप आ जाएगा, थर्ड टाइप है जब ब्याज जब समय दुगुना हो, जब समय दुगुना हो। लिखो, क्वेश्चन का मतलब है कि हमें जब भी समय दुगुना हो, यक्स का मतलब है कि 2 से 4 हो जाए, 2 साल, पहले 2 साल का मिश्रण, फिर 4 साल का, 3 साल का, 6 साल का, यानी कि समय डबल हो रहा है, यानी 4 साल का, 8 साल का, 5 साल का, 10 साल का। बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन कराते हैं, कोई राशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाती है, 6,000 रुपए हो जाती है, जबकि 8 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाती है, 8,000 रुपए हो जाती है। तो राशि ज्ञात करें,
जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें समय डबल हो रहा है, चाहे वो 2 से 4 हो, 3 से 6 हो, 4 से 8 हो, 5 से 10 हो, 10 से 20 हो, कुछ भी हो, तो हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल। जो छोटी वाली राशि है, जो छोटी वाली राशि है उसकी 2 बार गुना करेंगे, 2 बार गुना, और जो बड़ी वाली राशि है, बड़ी वाली राशि उसे नीचे 1 बार लिख देंगे। अब कैलकुलेशन करनी है, तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा, वो भी एक लाइन में। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से काटा 3 और 2 से काटा 4, 4 से काटा कितनी बार गया, 1500, 1500 की 3 में गुना करी तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 4500। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, इसी में मैं डिजिट चेंज कर देता हूं कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आसान से। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये बदल देता हूं, वर्ष और अमाउंट बदल देता हूं। यहां पे लिख देता हूं मैं 12,000 और यहां पे लिख देता हूं 6 वर्ष। 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 12,000, और इसमें और बदलूंगा अभी, 6 वर्ष में यहां पे लिख देता हूं 12 वर्ष, समय हो गया है डबल। और यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं मैं 15,000। क्लियर बात एकदम। अब देखो करना वही तरीका है, प्रिंसिपल बराबर 12,000 छोटी वाली राशि है, उसको 2 बार लिख देता हूं, और बड़ी वाली राशि को नीचे 1 बार। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 से काटा 4 बार और 3 से काटा 5 बार, 5 से इसे काट दिया मैंने, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400 आ गया, 2400 आ गया। 2400 की 4 में गुना करें तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 24 चौका 96, 9,600 रुपए, ये हमारा प्रिंसिपल। क्लियर बात एकदम, कोई दिक्कत हो तो बताइए। 3 टाइप मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगा, पहले किस्त की लूंगा, उसके बाद एक लास्ट क्लास और लूंगा, उसमें रेट निकालना, समय निकालना, वो सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने यदि पिछली वीडियो नहीं देखे हो चक्रवर्ती ब्याज की, उन्हें जरूर देख लें, जिससे कि तुम्हारा पूरा चक्रवर्ती ब्याज बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक है। सभी का धन्यवाद, ठीक है।